गुड मॉर्निंग। और दिवाली की तैयारियां सभी की शुरू हो गई हैं। कुछ ना कुछ घर के अंदर चल रहा है, कुछ रद्दोबदल, कुछ प्लांट्स की रद्दोबदल। और कल मॉर्निंग में मैं लग गई फटाफट सुबह सुबह, और थोड़ा सा ये जो प्लांटर है ना, ये ऊपर चेंज करना था। जो नीचे से आया था खाली होकर, उसको मैं सामने यहाँ रखने वाली थी, सीढ़ियों के सामने। एक्चुअली ये बुद्धा कॉर्नर है हमारा, और यहाँ मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ छोटे छोटे बड़े बुद्धा मैं अपने हिसाब से प्लांटर रखती हूँ। और प्लांट्स देखे, ये मेरा बॉन्साई, जिनसेंग बॉन्साई जो है ना, इसमें बुद्धा बैठे हुए हैं। इसको मुझे रिपोर्ट करना है ये थोड़ा सा, और इसकी जो लीव्स हैं वो भी साफ करनी है, चमकानी है इनको भी। और ये यहाँ रखे रखे बारिशों में थोड़ा से प्लांट्स जो हैं दिक्कत में आ गए हैं, तो मैं चेंज कर रही हूँ। ये प्लांटर यहाँ रख रही हूँ, और ये जो कॉर्नर टेबल है ना बुद्धा की, ये हटा दूंगी यहाँ से, इसको कहीं और सेट कर दूंगी। और यहाँ से देखिए क्लीन भी हो जाएगा, ये कॉर्नर क्लीन हो जाएगा। और ये मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ इस टाइप के प्लांट्स रखे हुए हैं इंडोर, उनको शीशे में से आती हुई जो धूप होती है वो भी सनलाइट पूरी मिलती है, और हवा भी मिलती रहती है। सीढ़ियों से सामने से जब आते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। और छोटे छोटे हैं सदाबहार हमेशा के लिए, ड्रेसिना है, सिंगोनियम है, और जिनसेंग ये फाइकस का है, और इसके अलावा स्पाइडर प्लांट है। और जेड तो मेरा है ही, जेड को ऊपर थोड़ा सा ऊपर को रख देती हूँ जहाँ उसको सनलाइट भी मिलती रहे। हालांकि जेड एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर और आउटडोर वैसे तो दोनों ही है, लेकिन हकीकत में वो प्योर आउटडोर है देखा जाए तो, क्योंकि उसको तो जितना ज़्यादा धूप में हम रखते हैं उतना ज़्यादा हेल्दी होता है वो। तो यहाँ छोटे छोटे जो भी हैं लगाते रहते हैं, वो कुछ अंदर हैं उतना ही। और बाहर की साइड में जो है ना, मैंने रखे हुए हैं अपने ये सब जो पाम है, बालकनी में बाहर आ गए हैं, तो उनको बाहर स्पेस मिल गया। वो धूप हवा बारिश सब उनको मिलता रहता है जितना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता, जितना चाहिए उनको उस हिसाब से मिलता रहता है। और मैंने ये छोटा वाला जो स्नेक प्लांट है, ये तो इतना प्यारा है कि ये तो यहाँ अपने आप ही सीढ़ियों में भी रखे हुए हैं, बढ़ते रहते हैं। और अभी तो आज तो मैंने ये रखा है, उसके बाद तो फिर मैंने इनमें और चेंजिंग लाई हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। फिलहाल मैं ये रख ली थी यहाँ इनके ऊपर। और ये छोटी सी शंकर जी की टोपियारी है, जिसमें मैंने नाग देवता ऊपर से बनाए हुए हैं, शंकर जी के ऊपर जेड से बनाए हुए हैं। इनको भी मैं यहीं रखती रहती हूँ कॉर्नर में। और धीरे धीरे करके मैंने ये सब जो अपने प्लांट्स हैं वो सेट कर रही हूँ। छोटे छोटे भी हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ना मेरे जब इतने सारे हो जाते हैं मैं फिर और मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, और मुझे गिफ्टिंग के बहुत अच्छे से काम में आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी घर में आता है तो उसको गिफ्टिंग के लिए ये जो छोटे में लगा कर रख लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहीं से गिफ्ट कर देती हूँ। और छोटे छोटे बुद्धा मैं लेके आई थी, मिनिएचर्स लेके आई थी, वो भी यहीं अभी फ़िलहाल यहीं रख रही हूँ। बाद में उनको सेट करना है, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो देखना है। और ये इस तरह से मैंने कॉर्नर लगा दिया ये, और धूप में देखिए फिर ये मैंने गोल वाले जो थे नीचे पॉट, ये चेंज करके ये लगा दिए, और ये इस तरह से लग रहा है यहाँ ये कॉर्नर सीढ़ियों के सामने। देखिए छोटे बड़े सभी तरीके के यहाँ मैंने ये रख दिए। बहुत सुंदर लगता है शीशे के पीछे पाम भी। और फिर नेक्स्ट डे मैं देख रही थी तो अच्छा लग रहा था यहाँ। फिर शाम को ना थोड़ा सा सोच रही थी कहीं मुझे अपनी हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा जो है, बाल बढ़ रहे थे, गर्मी अभी है, थोड़ी हेयर कटिंग करानी थी। फिर प्लांटर्स भी कुछ लाने थे, वो भी देखने हैं मार्केट से। मैं देखने लगी कि मौसम तो अच्छा ही है, अच्छा ही लग रहा है सब, और पार्क में सामने काम चल रहा है। फिर ये जो मेरे पाम है, पाम से उधर मेरी एक टोपियारी रखी हुई है, और एक ये अडेनियम का मेरा रखा हुआ है, उसमें
जितना पानी लग जाता है बारिशों का, वरना पानी उसमें कई दिन में आता है। और फिर मैं चली गई, बाहर जाना था मुझे कुछ ही काम से, और मार्केट चली गई। और फिर वहाँ मैं पार्लर चली गई। मैंने अपने थोड़ा सा हेयर कटिंग कराया वहाँ से, और वहाँ से ही फिर मार्केट, मुझे तो थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी शुरू करनी है कपड़ों की। तो मैं चली गई एक शोरूम में, कपड़ों के शोरूम में, और वहाँ से मुझे दिखाई दिया ये डांडिया और गरबा के लिए ना लहंगा वगैरह मुझे देखना था, कन्नू के लिए देखना था। और कन्नू को बहुत ज़्यादा कोई ख़ास, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर जो पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन वो आजकल के हिसाब से जो है उसको लाइट और सोबर कलर पसंद है ज़्यादा। और फिर मैं वो और लहंगे वगैरह मैंने देखे कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी कुछ दिखा रहे थे। इनके यहाँ तो खैर ये जो है ना मैरिज पर्पस से ही, पार्टी पर्पस से लहंगे बहुत ज़्यादा हैवी जो थे, ब्राइडल महंगे लहंगे भी इनके यहाँ भी थे। और वो दिखाने लग गई लड़की, बहुत सुंदर सुंदर अपने लगा लगा के दिखा रही थी। कुछ लहंगे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो किसी पार्टी फंक्शन के लायक हैं वो, मुझे जो मुझे अभी गरबा और के लिए देखना था, वो उस टाइप से मुझे उस लिहाज से नहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कलर भी बहुत ज़्यादा शॉक कलर, ब्राइट कलर थे इसमें। ये तो बहुत हैवी लग रहा था। ये किसी मैरिज पर्पज से ही मुझे समझ में आ रहा था। लेने के लिए तो मन था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दिवाली के लिए देखना है। ये मल्टी कलर में मुझे बहुत सुंदर लगा, ये दिवाली के पर्पज से। और मल्टी कलर ये कहीं भी कभी भी चलने वाला। और एक इसमें जो ये देखिए मल्टी कलर्स जो हैं, ये किसी भी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा था। और ये कुछ साड़ियाँ थी, और साड़ियों में भी जो मैंने उनसे मांगे थे ना पिछवाई आर्ट वगैरह, और वहाँ से ना कुछ ये साड़ी और कपड़े लेकर हम आ गए थे घर। और घर से फिर हम चले गए एक भजन संध्या में, और भजन संध्या का आयोजन किया गया था ये पूनम गौतम हमारी जो नेबर हैं उनके यहाँ। और बहुत अच्छे से मैं आपको भजन सुनवाऊंगी उनके, कि उनकी ही उन्होंने एक टीम बुलवाई हुई थी जो उनके स्कूल से ही, यानी पूनम जयपुरिया स्कूल में प्रिंसिपल है, और उन्होंने अपने यहाँ से टीम बुलवाई हुई थी एक। तो वो बहुत अच्छे से भजन गा रहे थे, सुना रहे थे। ये मैं सुनाती हूँ आपको। और भजन सुनकर सभी को जोश आ रहा था, ज़ोर ज़ोर से तालियां बज रही थी। और ये तो होता ही है कि जब गायन और वादन और जोशीला हो और देवी माता का दरबार लगा हुआ हो तो सबको जोश आ ही जाता है। कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, सब तालियां बजाने में लगे हुए थे। और वहाँ जाकर तो ऐसा लग रहा था जैसे सभी चार्ज हो गए हों। ये देखिए, मैं सुनवाती हूँ आपको। और सब भजन संध्या में सभी लीन हो रहे थे, पर लीन हो गए थे। कोई नहीं रोक पा रहा था कि कोई वीडियो बना रहा था। देखिए, सभी अपने अपने तरीके से सब जोशीले अंदाज में भजन कीर्तन संध्या का आयोजन। ये लगभग संध्या का ही समय था। और उनकी जो ऊपर ना टेरेस में ओपन बरामदे में उन्होंने ये भजन संध्या का आयोजन किया हुआ था। ये देखिए, क्या ढोलक, क्या तबला, क्या हारमोनियम, क्या गायन और क्या वादन। खूब धमक कर गा रहे थे। और लग रहा था सभी चार्ज हो गए हैं। इतनी ज़्यादा जब तालियां बजाते हैं ना तो सचमुच देवी माँ के इन नवरात्रों में एक अजब ही शक्ति का एहसास तो होता ही है। देखिए कितना, एक तो गाना होता है, ऊपर से एक शक्ति जोशीले अंदाज में गाना।
बहुत अच्छे से गा रहे थे। कोई सीधे से बैठ ही नहीं सकता। लगता है कि जब इतने जोशीले गाने वाले हों तो उनका साथ देने के लिए, और पता ही नहीं चलता कि 2 या 3 घंटे कहाँ निकल गए। हम थोड़ा सा लेट गए थे, लेकिन जितना भी टाइम वहाँ रहे उतना टाइम तक ही बहुत अच्छा लगा, और सुनते रहे और तालियां लगातार बजाते रहे। उन्होंने राम के भजन, कृष्ण के भजन और माता के भजन तो सुनाने ही थे। वो इतने अनूठे अंदाज में सुनाए कि अलग अलग एक ही भजन को एक साथ कई भाषाओं में उन्होंने सुना डाला, और राम और कृष्ण दोनों का मिक्स करके भजन अपने आप से जैसे उन्होंने कुछ बनाया हुआ था। बहुत अच्छे से गा रहे थे। और फिर आरती की तैयारी हो गई, आरती शुरू हो गई थी। सभी लोग आरती कराने लगे थे, सब लोग खड़े हुए थे आरती में, और पूनम के इन लॉज वगैरह सभी आए हुए थे। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन, सभी लोग आए हुए थे, और सभी बाकी भी हम लोग सब। पूनम और हमारा ना मकान एक साथ ही बना था यहाँ पर। हम काफ़ी टाइम से एक साथ दोनों यहाँ नेबर हैं, और आरती में सभी ने शिरकत की, सभी ने आगे आकर आरती कराई। ये देखिए पूनम के पापा थे। और किसी को आरती में नगरनी का एहसास होता, बस एक अलग ही शक्ति आ जाती है देवी माँ की। और देखिए ना, ये दरबार देवी का जो छोटा सा प्यारा सा लगाया हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छे से मैनेज किया था पूनम ने। और फिर उसके बाद हम आने लग गए घर, पूनम से विदाई लेकर के। और उन्होंने दीपक भी सीढ़ियों में लगाया हुआ था, बड़ा सुंदर सा, दिवाली की जैसे तैयारी की हो। और मैं देखने लग गई पूनम के जो प्लांट्स लगाए हुए थे बीच में बालकनी में। प्लांट्स पर तो मेरी नज़र ठहरी जाती है। और ये सीढ़ियों में दीपक, और ये पूनम गौतम। ये है पूनम गौतम। अच्छा, जय माता दी। जय माता। और हमने जय माता की और फिर आ गए घर अपने। और घर पर आकर और पूनम के यहाँ से हम आ गए कीर्तन में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। बहुत अच्छा सा उसने भजन संध्या अपने यहाँ पे रखी हुई थी। और पूनम एक्चुअली हमारी नेबर है, और जयपुरिया स्कूल में वो प्रिंसिपल है, और वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो जो गाने वाली जो टीम आई थी ना, वो बहुत उसके स्कूल से ही आई थी। जो आपने देखा होगा कि म्यूजिक, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया और गाया था। उन्होंने भजन संध्या बहुत अच्छे से भजन किए। और फिर वहाँ से प्रसाद के साथ साथ पूनम ने ये भी भेजा है, ये दे करके गई है। इसके अंदर देखती हूँ क्या क्या है, निकालती हूँ। एक ये क्या चीज़ है, देखती हूँ उसको। ये डब्बी है, ये दिखा दूँ मैं। अरे ये तो एक कैंडल है, और इसमें से स्मेल बहुत खुशबू अच्छी सी आ रही है, कपूर जैसी और बाकी जैसी कुछ और जैसी खुशबू आ रही है। और ये रोली और चावल रखने का
एक केस है, ये दो इसमें दो इसके अंदर हैं, ये इस तरीके से। एक ये है, कितना सुंदर सा। और भी कुछ है इसके अंदर। अरे वाह, ये द्वार तोरण है। ये मुझे लग रही है, ये जो है इसमें आम के पत्ते हैं और ये गोल्डन ये द्वार तोरण। वाह, बहुत सुंदर। और ये गणेश जी बने हुए हैं। एक ये भजन संध्या में वो देके गई है, और साथ साथ भोग के प्रसाद के। और साथ में ये है 2 बिंदी के पत्ते हैं, जो हमारे यहाँ अक्सर कीर्तन में श्रृंगार का सामान जरूर देते हैं, ये है। और एक चीज और है इसमें, ये दीपक केस है, बहुत खूबसूरत सा, ये मोतियों से बनाया है चारों तरफ से। तो इतना सारा सामान पूनम ये देके गई है, प्रसाद के साथ है। और इसी के साथ मैं चाहूंगी आ गया आज के ब्लॉग की। जय माता दी।